सीज़न जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। खासकर इसमें आप टीवी, फ्रिज, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो उसमें एक कपड़े की जानी मानी कंपनी रेमंड्स, उस कंपनी के CFO हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित अग्रवाल। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आप आज स्टूडियोज़ में इसके लिए तो और बहुत बहुत शुक्रिया, अलग से शुक्रिया आपको। सर, मैं आपके 2-3 वर्टिकल्स हैं, सभी वर्टिकल्स पे बात करेंगे, लेकिन जो आपका कोर है वो है कपड़े को लेकर है, तो वहाँ पे इस समय डिमांड कैसे चल रही है और कॉस्ट कैसे चल रही है? क्योंकि कॉस्ट आपने देखा होगा, आप तो मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं कि कॉटन के प्राइजेस और इन सब चीज़ों के प्राइजेस से ऊपर नीचे हुई है थोड़ा बहुत कॉस्ट, तो इन दोनों के बारे में ज़रा बताइए सर। नहीं, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बिकॉज ये कोविड के टाइम पे तो कोई भी स्टूडियो में नहीं, तो थैंक यू। बट बहुत अच्छा लगता है कि आप वापस से नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर चुके हैं, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। एंड टेकिंग व्यू फ्रॉम देयर, आज जैसे डिमांड की बात करते हैं तो हमारे जो कपड़े की बुकिंग होती है, जो हमारा डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, होलसेलर्स हैं, पूरे देश में हमसे कपड़ा खरीदते हैं, और वो दिवाली, दशहरे और वेडिंग सीज़न के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम अगस्त सितंबर में बुकिंग करते हैं अपने कपड़ों की, और उसके बाद प्रोड्यूस करके उनको बेचते हैं। तो जो हमने बुकिंग इस समय देखी है अपने कपड़ों की, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ सालों में वैसी बुकिंग हमको देखने को नहीं मिली है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो फीट ऑन द ग्राउंड हैं, उनको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसी डिमांड दिखने वाली है। तो उस तरीके से हम बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कपड़ों में। और जहाँ तक इसका सवाल है, हम नई डिज़ाइंस ला रहे हैं। जैसे हमने बहुत अच्छी एक डिज़ाइन लाई है उत्सव शर्टिंग फैब्रिक में, मोनार्क, जो कि कनेक्ट करती है नॉट ओनली फॉर्मल वेयर। कुछ लोग हमको समझते थे कि रेमंड एक फॉर्मल वेयर कंपनी है, हम सेलिब्रेशंस में बहुत अच्छे से जा रहे हैं। हमारा जो एथनिक्स बाय रेमंड है, हम उसके करीब करीब 80 से 85 स्टोर इस साल खोल रहे हैं, जस्ट टू मीट द डिमांड एंड ऑल्सो प्रोवाइड, क्योंकि वेडिंग एक ऐसी स्पेस है जिसमें कि रेमंड, आप ये मान सकते हैं, रेमंड आज 97 ईयर्स से उस सेक्टर को केटर कर रहा है। More than 100 years in fact. More than 100 years. So that is where we see very very good growth. जी, हमारे में तो ये कहा जाता है कि जब शादी होती है ना, तो लड़की के साथ रेमंड भी आता है घर पे। नहीं, बिल्कुल, पहले ये कंप्लीट मैन था, मामला था। अभी पूरी फैमिली, पूरा सेलिब्रेशन, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर ही नहीं। तो आई थिंक ओवर द इयर्स काफ़ी बदलाव रेमंड एज ए कंपनी भी आए हैं। अग्रवाल साहब, पहली बात तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा बिगर पिक्चर क्वेश्चन है आपका। आपने शायद प्रियंका और डिम्पी के अपैरल के सवाल के बारे में जवाब दिया, बट रियल एस्टेट में इस समय जो रुचि है बाजार की और आपकी खुद की भी एज अ कंपनी, ट्रैक्शन कैसा चल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी है, विजिबिलिटी क्या है? पहली बात तो मैं बताऊं कि थैंक यू अजय जी। एंड जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, आई थिंक रियल एस्टेट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम बाय करते हैं तो विद इन अ टाइम फ्रेम मुझे ये मकान मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो अगर आप हमारा तरफ देखते हैं तो हम लोगों में अपने जो डिलीवरी है फर्स्ट फेज़ की, वो 2 साल पहले रेरा के हम डिलीवरी कर रहे हैं। इस दिसंबर 2022 में वी आर डिलीवरिंग 900 अपार्टमेंट्स विच इज़ 2 years ahead ऑफ रेरा। तो उसके कारण लोगों को ये बहुत अच्छा देखने को समझ में आया कि इस कंपनी के अगर फ्लैट्स हम खरीदते हैं तो हमको बहुत अच्छा चांसेस है कि मिल जाएगा। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड थिंग क्या होती है, वेलोसिटी, सेल्स वेलोसिटी। अगर मैं सेल्स वेलोसिटी की बात करें तो अगर टोटल इन्वेंट्री जो हम बना रहे हैं वहाँ पे 4 मिलियन स्क्वायर फीट, उसमें 65 to 70% हमारे इन्वेंट्री बिक चुकी है, और 80% लॉन्च्ड इन्वेंट्री की बेच चुके हैं। तो बट कैश फ्लो आना बाकी आगे आने वाले सालों में। कैश फ्लो भी क्या होता है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट है, तो इसके कारण क्या होता है कि कैश फ्लो बहुत फास्ट है। हम जो लोग स्लैब, जनरली इंडस्ट्री में स्लैब 15 दिन में कास्ट करते हैं, वी आर एबल टू कास्ट इन 7 days। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कैश फ्लो फास्ट हो गया। तो अभी एज वी स्पीक टुडे हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो नेट कैश पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं। नॉट कि नहीं तो जनरली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि रियल एस्टेट बिजनेस में डेट होएगा, आज हम नेट कैश पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं।
बट ओवरऑल डेट रिडक्शन पे भी तो बहुत फोकस है कंपनी हाँ का। वो तो है ही है। और अगर आप देखिए तो पिछले 2 साल में पैंडेमिक में करीब करीब 700 और 750 करोड़ हमने डेट रिड्यूस कर दिया है। एंड हमारा बहुत क्लियर विजन है कि नेक्स्ट 2 से 2.5 साल में वी विल बी अ डेट फ्री कंपनी। एकदम क्लियर फोकस है। और इसका बहुत बड़ा कारण 2 चीज़ है। अगर देखिए पैंडेमिक के थ्रू हमने कॉस्ट रिडक्शन बड़ा किया, जिससे हमने 400 करोड़ सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन कर दिए। दूसरा वर्किंग कैपिटल के ऊपर फोकस करके, जो कि 97 डेज चलता था, 97-98 डेज, वी ब्रॉट इट सब 45 डेज। तो वो जो कैश जनरेट किया वो सारा हमने डेट रिडक्शन में फोकस किया। दूसरा, हमारा कोई बहुत बड़ा कैपेक्स का साइकिल नहीं है कि वी हैव टू इन्वेस्ट बिग इन दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। हमारे सारे बिजनेसेस कैश फ्लो जनरेटिंग है। और बाजार उन स्टॉक्स को पसंद भी करता है जो डेट फ्री है या फिर डेट फ्री होने की राह पर है। आपका जो थाने का जो लैंड बैंक है वो ऑलमोस्ट 1/3 तो डेवलप हो गया, ये मोनेटाइज होना कब से शुरू हो जाएगा? नहीं देखिए, जहाँ तक डेवलप करने का सवाल है, हमारे पास 80 एकड़ की लैंड जो डेवलपेबल है, उसमें 20 एकड़ अभी हम डेवलप कर रहे हैं, तो 60 एकड़ भी डेवलप करना धीरे-धीरे पड़ेगा। develop वही करेंगे। लगभग हाँ। 1/3 1/4। हाँ, तो ये जो टाइम फ्रेम है, एक साथ आप पूरा डेवलप नहीं करना चाहते, बट आप स्लोली एंड स्टेडली देखेंगे कि वहाँ पर डेवलप करते हैं। किंतु एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ओवर द पीरियड हम JDF मार्केट में भी और से एंटर कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनी पीस ऑफ लैंड, बट वी विल पार्टनर विद सच पीपल who have got the land bank, who have got the development rights, but they are unable to develop on their जो बैंड्रा में आपने जैसा जो किया। बांद्रा में हमने किया। तो आपको इंक्वायरीज आना शुरू हो गई दूसरे प्लेयर जी, से? अगर मैं बताऊं आपको, अच्छा। तो आज की तारीख में वी आर इवेल्युएटिंग कुछ 90 से 92 इंक्वायरी हमारे पास है। क्या बात है। तो इसमें क्या हो जाता है, 2 चीज़ का पॉइंट है। एक रेमंड रियलिटी के साथ, जो से शुरू में बताया, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ट होता है कि उसको लगता है कि अगर रेमंड जुड़ेगा तो जो लैंड ओनर है या जो डेवलप करना चाहता है, कि एक अच्छे बड़े डेवलपर के साथ हम जुड़ते हैं, कॉर्पोरेट डेवलपर के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत फास्ट है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से आते हैं। हम क्या करते हैं, अप्रूवल का कॉस्ट शुरू में फंड कर देते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको एग्जैक्टली अगर 30 डेज का पेमेंट टर्म है तो हम 29 डे में दे देते हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो मेरी लेबर कम नहीं हुई, लेबर कंटिन्यू करी। आज भी हमारे पास थाने के साइड पे ऑलमोस्ट 1400 to 1500 पीपल आर वर्किंग। सो वी बिलीव इन दैट एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन। दैट्स नाइस। तो ये तो आपका रियल एस्टेट कारोबार है। इनफैक्ट डिम्पी, आपके पास भी कुछ? मेरे पास सवाल ये, क्योंकि आप CFO हैं तो आप ज़रा अच्छे से बता पाएंगे, आप डेट अभी कितना है सर, इसको उतारने का पूरी योजना क्या? अभी आप कह रहे हैं ना 1.5-2 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे, तो अभी कितना है और एक उतर कैसे जाएगा? देखिए, हमारा जो कैश फ्लो जनरेट होएगा, सिंपल है, वो कैश फ्लो से, क्योंकि कोई कैपेक्स की साइकिल है नहीं, वर्किंग कैपिटल कंट्रोल्ड है, तो उसके कारण जो कैश फ्लो आएगा उससे क्लियरली हम डेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो 3rd क्वार्टर में हमारा 300 करोड़ का एबिटा था, 3rd क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। 4th क्वार्टर में 350 करोड़ का एबिटा था। 1st क्वार्टर जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है उसमें 236 करोड़ का एबिटा था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है कैश फ्लोज फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा, जो हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जो थाने का प्रोजेक्ट है, वो अगले 4 से 4.5 साल में करीब करीब 1200 करोड़ रुपया फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा। सो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस द डेट। अगर साहब, आपके कंज्यूमर बिजनेस जो है, ऐसे तो सारे कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, बट FMCG इन पर्टिकुलर का क्या मामला चल रहा है? काफ़ी बातचीत आई मुझे लास्ट टाइम, मैंने जब सिंघानिया साहब से बात कही थी तो उन्होंने ये इंडिकेट किया कि भाई कुछ पार्ट हम शायद मोनेटाइज करें, बट एट द राइट टाइम, एट द राइट वैल्यूएशन। कुछ इसमें प्रोग्रेस हुआ? जी देखिए, हम आपको बताएं, ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज आती है हम जरूर इवैल्यूएट करते हैं। Okay. क्योंकि बिजनेस है तो इवैल्यूएट करना चाहिए, बिकॉज वन नेवर नोज व्हाट यू कैन गेट। हाउएवर, एट दिस जंक्चर व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन इन दिस बिजनेस इज टू ग्रो इट एक्सपोनेंशियली। अगर आप देखें तो हमारा मार्जिन का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। सेकेंड थिंग, दूसरा इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, पार्क एवेन्यू, केएस एंड कामासूत्रा, ये ब्रांड्स इतने स्टैब्लिश्ड हैं और हमारे जो रिटेल पॉइंट्स हैं, करीब करीब 6.5 लाख पॉइंट्स पे हम अपने माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी हमारा बहुत बड़ा फोकस है टू एक्सपैंड इट इन अ बिग वे। तो अगले 3 साल में हम इस बिजनेस को एटलीस्ट 2x तो देखते ही हैं रेवेन्यू करने। तो ग्रोइंग बिजनेस है, जब कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन टेबल पे आएगा तब देखा बट जाएगा। अभी हमारा मेन फोकस है ग्रोथ
करने का। ठीक है अग्रवाल साहब, जाने से पहले क्योंकि रिम्पी और हम आपके स्टॉक को बहुत अग्रेसिवली यहाँ ट्रैक करते हैं, बाजार का चहेता स्टॉक, इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 साल का अगर आप ग्राफ दिखाएं डायरेक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि 600 रुपये से वन साइडेड ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये गया था, फिर एक करेक्टिव फेज में आया और इस समय 1000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। रेमंड का स्टॉक प्राइस लेके आइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि जाने देने से पहले अग्रवाल साहब से एक रोड मैप पूछ लेते हैं। ये देखिए, ये टॉप में गया था ऑलमोस्ट 1270, उसके बाद करेक्टिव, वो शायद कुछ अनयूजुअल स्पाइक आया था किसी रीजन की वजह से, लेकिन एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ नजर आ रहा है। 400 वाला एक साल में 1000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक मैसेज अगर आप देना चाहें व्यूअर्स को या मार्केट को, एक जनरली बाय एंड लार्ज आपका रिकॉर्ड क्वार्टर था इस बार, क्या आप उस अर्निंग की ग्रोथ रेट पे सस्टेन्ड है, क्या देखेंगे आगे यहाँ से? मैं इतना ही बोलूँगा, 2023 will be a record year for Raymond. क्या will be a record in revenue, EBITDA, profitability. 2 क्वार्टर और बाकी है। तो बड़ी स्टेटमेंट है, हमारे व्यूअर्स को इसमें से अपने आप पिक करना इसमें चाहिए, हेडलाइन बना लेंगे, इसमें हेडलाइन बनाएंगे और ये अपने आप आपको पिक करना होगा कि व्हाट इज द अंडरलाइनिंग टोन इज सो बुलिश, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में मूवमेंट कहाँ तक पॉसिबल है। चलिए, ऑलराइट अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आज you. हमारे साथ स्टूडियोज में आने के Thank लिए। डिम्पी ने अपने चार्ट पे भी रेमंड का चार्ट लेके आ गए हैं वो। डिम्पी वापस से एक हाँ, बार वो अपना मैं चार्ट सर इसलिए दिखाइए। दिखाना चाह रहा था एक्चुअली में 2020 के अंदर जब आप correct. कोविड वाला फेज देख रहे थे, तब इस शेयर की कीमत थी 250 रुपये और आज इस शेयर की कीमत है 1000 रुपये। बाजार का चहेता स्टॉक है, बदलाव आ रहे हैं, नंबर्स बैकेड हैं और आपको कमेंट्री मैनेजमेंट की नजर आ ही रही है। बाकी तो खैर बाजार के ऊपर इन सब चीज़ों को कैसे जोड़ के तस्वीर बनाए, लेकिन आगे चलते हैं।